में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम रेट ला इक्वेशन लिखें किसी रिएक्शन के बारे में, किसी रिएक्शन का मतलब जैसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि इनिशियल टाइम पे मान लीजिए ये ए नॉट है, आफ्टर टाइम टी पर ये ए टी है। ए टी का मतलब ए जीरो माइनस एक्स, यानी इसका यक्स पार्ट जब डिकम्पोज हुआ है तो यक्स पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बना है। ऐसे अगर हम कह दें कि टी हाफ मतलब टी बराबर टी हाफ, तो इसका मतलब ए टी बराबर कितना बचा, ए नॉट बाई टू। अगर ए नॉट बाई टू बचा हुआ है तो डिकम्पोज कितना हुआ है, ए नॉट बाई टू। इसी तरीके से अगर हम कह दें कि टी बराबर टी वन फोर्थ, यानी बचा हुआ अमाउंट कितना है, ए नॉट बाई फोर, यानी अगर एक चौथाई बचा है तो डिकम्पोज कितना हुआ है, तो बोलेंगे थ्री चौथाई। देखिए, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने के क्रम में जब हम लोग रेट ला इक्वेशन अप्लाई करते हैं इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अगर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर टू। यही जो पावर होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यही हमारा रेट ला इक्वेशन है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के टर्म में हम लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, डी ए कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, और यही बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू ए की पावर टू। देखिए, इतनी बात जानने के बाद हम, क्योंकि डिराइव जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो अगर आप सिंपली इस इक्वेशन को देखिए तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है और इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर का स्क्वायर है, ऊपर मोल पर लीटर एक ही है, तो जो इसका यूनिट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ऊपर क्या बचेगा, केवल सेकंड इनवर्स बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, मोल पर लीटर। ये हमारा यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। लेकिन हमको डिराइव करना है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस रेट ला इक्वेशन को अगर हम दोबारा लिखें, ये कैसे लिखा जाएगा, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखा गया है, के इंटू डी टी। अगर हम क्या करें कि वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें, सॉरी ये लिखा गया है डी ए स्क्वायर, अगर हम वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें और तो ये हो जाएगा डी ए और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो बता, कंसंट्रेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन तक, और इनिशियल टाइम टी बराबर जीरो से लेकर टाइम बराबर टी तक इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए दो तीन बातें आप पहले से ही जान जाइए कि जब भी जैसे अगर कहीं इंटीग्रेट करना है, dx बाई एक्स अगर लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स पावर मान लीजिए n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर n इंटू डी एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेट कर रहे हैं चाहे जहाँ से जहाँ तक करना हो, तो मान लीजिए x फाइनल मतलब x इनिशियल x फाइनल के बीच इंटीग्रेट करते हैं, तो ये बराबर क्या लिखा जाएगा, जैसे नीचे पावर n है तो जब ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस n हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, x की पावर माइनस n पहले से था और एक प्लस वन आ जाएगा, यानी एक इसमें पावर जुड़ जाएगा और जितना जुड़ेगा उतने से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस n प्लस वन, यानी इसका ये सोल्यूशन है। अब यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि जो a की स्क्वायर नीचे है उसको हम ऊपर कर सकते हैं, ये a की स्क्वायर ऊपर हो गया इंटू डी कंसंट्रेशन a हो गया, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू से लेकर फाइनल वैल्यू के बीच में। फाइनल वैल्यू क्या है, 80 है, और ये x जो लिखा जाएगा
जैसे ये x, अब हम इनिशियल x नॉट और x फाइनल यानी x इनिशियल, अभी देखिए यहाँ सॉल्व हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। इसका हम ये वाला साइड सॉल्व कर रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर हम ये सॉल्व करें, अच्छा ये नीचे क्योंकि पावर नीचे था तो ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के क्रम में ये लिखा कैसे जाएगा कि ऐसे लिख देंगे। अब इसका जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है एक्स वाई जेड वो बाद में देख लिया जाएगा। ए, अब ये -2 है, 1 + 1 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब जितना ऊपर ये पावर है उतने से हम डिवाइड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। और साथ ही साथ ये देखिए गणित है, लेकिन हम केमिस्ट्री में गणित को थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता है। गणित से भागा ना करिए, थोड़ा सा बहुत सरल चीज है गणित। 2 दूना 4 यही तो गणित है ना, रामानुजम के परिवार के हैं, अगर गणित से हम लोग भागेंगे सोचिए कितना बेइज्जती है। इसलिए हमको गणित से भागना नहीं है। तो हम फिर से बता रहे हैं कि इस पूरे साइड को यहाँ पे लिखा गया है। अगर ए स्क्वायर नीचे है, जब ऊपर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस मतलब ए की पावर -2 हो जाएगा इंटू डी ए हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इनिशियल अमाउंट से लेकर फाइनल अमाउंट के बीच में। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे ए नॉट, यहाँ लिख देंगे 80। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पावर को हम जोड़ेंगे ये पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, केवल -1 बचेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल अमाउंट से लेकर फाइनल अमाउंट तक। और नीचे क्या हो जाएगा, केवल -1 बचेगा। अब देखिए ये इनिशियल फाइनल का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा आपको। इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए माइनस बाहर ले लीजिए तो ए नॉट मतलब ए, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, A0 से लेकर 80 के बीच में। देखिए ये नीचे क्यों लाए हैं, क्योंकि पावर 1 है। अब 1 जब पावर को नीचे ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और अगर इसको हम ओपन करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 80 माइनस मतलब जो अंतिम रिजल्ट है, अंतिम रिजल्ट क्या है 80 है, और माइनस क्या कर देंगे फाइनल शुरुआती रिजल्ट A0, और ये पहले से माइनस है। यानी इसका जो सोल्यूशन है ये बराबर क्या था, जो ये था ये क्या था कि -d a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। हमने केवल इतना सॉल्व किया है, एक माइनस पहले से है, ठीक है, मतलब ये माइनस हम पहले से है, इस माइनस को अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं, या आप हटा ही दीजिए। तो जब ये वैल्यू, ध्यान रहे ये वैल्यू हमें कहाँ रखना है, इस माइनस के आगे रखना है। और जब इस माइनस के आगे हम रख देंगे तो जो आंसर आएगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। यानी ये माइनस और ये जो सॉल्व करके यहाँ पे लिखा गया है 1 माइनस A0 माइनस 80 माइनस A0, यही लिखा गया है। और ये बराबर क्या हो जाएगा के, अब देखिए ये क्या हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखिए अगर गणित आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो डायरेक्ट रिजल्ट पे डिस्कस करिए, या फिर हम आपको इतना अच्छा बताए हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बस आपको मन लगाना है, थोड़ा सा दिल लगा लेंगे आपको आने लगेगा। चलिए अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस लिहाज से हम देखते हैं ये क्या हो जाता है 80 और ये हो जाता है A0, और ये बराबर क्या हो जाता है KT। यही हमारा सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है। अब ये जो सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है, अब इसको हम हाफ लाइफ क्वार्टर लाइफ पर कैसे अप्लाई करेंगे। फिर से ध्यान रहे कि जब हम रेट ला इक्वेशन पढ़े हैं तो रेट बराबर क्या पढ़ा गया, K इंटू A की पावर 2। ये किसके लिए है, जब n बराबर 2 होगा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। लेकिन जब रेट कांस्टेंट K की वैल्यू यहाँ सॉल्व की गई तो अब देखिए K की वैल्यू, तो ये लिखा गया था KT बराबर क्या था 1/80 माइनस 1/A0। और अगर K बराबर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे T, और यहाँ क्या लिखेंगे 1/80 माइनस 1/A0। अगर 80 की वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे 1/T। अब यहाँ क्या लिख दीजिए, अब 80 की वैल्यू क्या है A0 माइनस एक्स, A0 माइनस एक्स माइनस A0, और इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बन जाता है। ये रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो हम बताएंगे कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K की वैल्यू है। देखिए इसी क्रम में, जैसे इसी इक्वेशन में अब अगर कहा जाए कि हाफ लाइफ हम अप्लाई कर दें, तो हाफ लाइफ बराबर मतलब T बराबर अगर हाफ लाइफ हो जाए तो 80 बराबर क्या हो जाएगा A0/2।
अगर ये दोनों बातें इस इक्वेशन में हम लिख दें, लिखने के बाद क्या मिलेगा, k इक्वल टू टी, और यहाँ क्या हो जाएगा a नॉट बाई टू माइनस a नॉट, और ये ऐसे हो जाएगा, और ये k बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई टी। अब ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा a नॉट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हाफ लाइफ हो गया ना, ये देखिए, तो ये 1 बाई टी हाफ लाइफ इंटू ए, अगर इसको हम लिखें तो टी हाफ लाइफ बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई के ए नॉट। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हाफ लाइफ जब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था तो उसके लिए हाफ लाइफ हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब n बराबर 1 था तब हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है, पावर जीरो होता है। अब की बार जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हाफ लाइफ यानी n बराबर जब 2 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड होगा, तो जो हाफ लाइफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। ये देखिए T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, और हाफ लाइफ की वैल्यू क्या है 1 बाई के ए नॉट है। और अगर हम ये भी जानना चाहें कि इसमें ये बताइए T1/4 कितना होगा, तो हमें करना क्या होगा, T1/4 निकालने के लिए तो जाहिर सी बात है अगर T बराबर T1/4 लिखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में AT की वैल्यू क्या हो जाएगी A नॉट बाई 4। अगर इन दोनों बातों को हम इस इक्वेशन में अप्लाई करें तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई T1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई A नॉट बाई 4 माइनस 1 बाई A नॉट, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाई T1/4 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा A नॉट हो जाएगा, और इस तरीके से देखते हैं कि T1/4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 बाई A नॉट। अगर इसको हम रीअरेंज कर दें तो हमें T1/4 की भी वैल्यू मिल जाएगी, और वैल्यू मिलेगी कितना 3 डिवाइडेड बाई K इंटू A नॉट, ठीक। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि T1/4 डिवाइडेड बाई T हाफ कितना होगा, तो अब देखिए ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कर देंगे, तो अब देखिए ये 3 बाई के नॉट है, ये 1 बाई के नॉट है, तो क्या बचेगा 3 बाई 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि T1/4 की जो वैल्यू होगी 3 इंटू T हाफ हो जाएगा, ठीक। और इसी पढ़ाई के क्रम में एक बार हम समराइज वे में आपको सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझा देते हैं, हमारे ख्याल से आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है। देखिए सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़ा गया कि एक तो रेट ला इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, तो बोलेंगे K A की पावर स्क्वायर। अगर K की वैल्यू, K का यूनिट पूछा जाएगा तो बोलोगे मोल पर लीटर, और यहाँ पर -1 हो जाएगा अब पर सेकंड, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स, ये K का यूनिट है। K का अगर हम इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर इक्वेशन देखें, ये बराबर क्या है 1 बाई टी 1 बाई AT माइनस 1 बाई A नॉट, यही इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है। अगर हाफ लाइफ की वैल्यू देखा जाए, ये बराबर क्या आया था 1 बाई के इंटू A नॉट आया था। अगर देखा जाए T1/4 कितना आया था, तब ये आया था 3 डिवाइडेड बाई के इंटू A नॉट आया था। अगर देखा जाए तो हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जैसे जैसे घटेगा हाफ लाइफ की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी। अगर हाफ T1/4 और T हाफ का रेशियो देखा जाए तो ये कितना आया था 3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे A से A/2 बना, फिर ये A/4 बना, यहाँ पर अगर ये T हाफ 1 है, ये कितना है T हाफ 1, और ये कितना है T हाफ 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है T1/4 है। तो अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन के लिए या किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ, खास करके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ वैल्यू दी जाए 2 घंटा, कितना दिया गया 2 आवर,
तो आपको बताना है कि t1/4 कितना होगा। तो अगर ये 2 घंटा है तो t1/4 कितना होगा बताओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो 3 दूनी 6 घंटा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फर्स्ट टी हाफ की वैल्यू 2 आवर्स है, देखिए 2 आवर्स, तो सेकंड टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो कि यहां से यहां तक अगर 6 घंटा लग रहा है तो 2 घंटा हटा दोगे तो बचेगा कितना, 4 घंटा। यानी फर्स्ट टी हाफ 2 घंटा, सेकंड टी हाफ 4 घंटा। अब इससे ये साबित हो गया कि जैसे जैसे अमाउंट घट रहा है, देखिए पहले इनिशियल अमाउंट ए था, बाद में इनिशियल अमाउंट a/2 हो गया, तो जब ए था तो 2 घंटा, a/2 हो गया तो 4 घंटा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी को ये शो कर रहा है। तो अभी तक जो हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन डिराइव किया है, वो ऐसे इक्वेशन के लिए डिराइव किया है जहां पर एक ही रिएक्टेंट था और ये रिएक्टेंट किसमें बदल रहा था, प्रोडक्ट पी में। और इसके लिए अगर कहा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर बराबर k इंटू a⁴ था, ऐसे दशा में k की वैल्यू क्या मिला, 1/t 1/at माइनस 1/a0। लेकिन अगर 2 रिएक्टेंट हो a प्लस b और ये कन्वर्ट हो प्रोडक्ट p में, तब ऐसी दशा में जो रेट है वो बराबर हम लोग लिखेंगे k इंटू a⁴1 अब b⁴1, तभी तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर याद रखना ये इक्वेशन नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा k = 1/t और ये हो जाएगा a माइनस b और यहाँ पर हो जाएगा ln b0 इंटू at, यहाँ पर a0 इंटू bt। इसका मतलब ये हुआ कि k = 1/t इंटू a माइनस b और यहाँ पर ln ये b लिखा जाएगा, यानी b इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस x लिखा जाएगा, नीचे क्या लिखा जाएगा कि a कंसंट्रेशन इनिशियल और यहाँ पर लिखा जाएगा b माइनस x। लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब 2 अलग अलग रिएक्टेंट होगा तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, और जब एक ही रिएक्टेंट होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की ये वैल्यू होगी। अगर आप इस इक्वेशन से भी टी हाफ निकालेंगे तब भी यही आएगा, इस इक्वेशन से निकालेंगे तब भी यही आएगा। टी हाफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमारे ख्याल से सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो मैं आपसे कहता हूं कि एक बार फिर से आप रिपीट करिएगा, फिर से इस वीडियो को देखिएगा, फिर से इस लेक्चर को रिमाइंड करिएगा। स्पीड अगर तेज है तो स्पीड स्लो करके देखिएगा और एक एक चीज को बाकायदे कॉपी पे लिखिएगा। मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा दावा है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, खास करके सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, जितना भी अभी तक हम पढ़ाए आपको जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो आप एक काम करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा।